जैसे मान लो मैं आचार्य श्री के साथ में था जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो अब उस समय पर आचार्य महाराज अगर पैदल गमन कर रहे हैं तो मुझे भी पैदल ही चलना है। क्यों चलना है? इसलिए नहीं कि वो पैदल चल रहे हैं। किस लिए चलना है? क्योंकि हमें भी इसी तरीके से अहिंसा का पालन करना है। आज वो अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन कर रहे हैं, हम आज इस अहिंसा का पालन करने का उनसे पाठ सीख रहे हैं, लेकिन हमें अगर कष्ट भी होगा तो हमें उस अहिंसा का पालन करने में पीछे नहीं होना है। अगर आपके अंदर ये भाव रहेगा तो क्या होगा? आप साधु के साथ में पैदल चलेंगे। जब आचार्य महाराज विहार करते थे तो ब्रह्मचारी भी उनके साथ में ही विहार करते हैं। वो पैदल चल रहे हैं तो वो भी पैदल चल रहे हैं। अब अगर मान लो कोई ब्रह्मचारी नए हैं, समझ आ रहा है, तो नया ब्रह्मचारी है, पैदल पहले कभी चला नहीं है, अब वो चल रहा है तो चल तो रहा है, लेकिन चलते चलते अब उसके पैरों में क्या हो गया? हाँ, छाले पड़ गए। अब वो ये सोचता है कि देखो ये तो इतना चले जा रहे हैं और ये सब साधु चल रहे हैं, इनको छाले नहीं पड़ रहे हैं, हमको छाले क्यों पड़ रहे हैं? कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? आप थोड़ी ना सोचोगे, क्योंकि आपको तो आज चलना है, कल चलना तो आपकी कोई नियति तो है ही नहीं है। आप तो एक दिन अगर छाले पड़ गए तो आप बहाना बना के घर पे बैठ जाओगे, महाराज हमें छाले पड़ गए इसलिए कल नहीं आ पाया, लेकिन हमें तो कल भी चलना है। क्योंकि आचार्य महाराज के साथ में है, ब्रह्मचारी है, तो चलना है तो माने चलना है। अब वो सुबह भी विहार करेंगे, शाम को भी विहार करेंगे, तो चलना है। तो क्या होता है? अब छाले पड़ गए। अब ये छाले क्यों पड़ गए? आचार्य महाराज को पता पड़ा ब्रह्मचारी जी के पैर में छाले पड़ गए, बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए। सुन रहे हो? तो अब जो साधक होते हैं उन्हें सब अनुभव हो चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि जैसे मुझको भी कभी पड़े होंगे तो उन्हें पता होता है कि इनका क्या उपाय करना। तो एक बहुत अच्छा उपाय है। आचार्य महाराज क्या बताते हैं? बोले अभी इनको छेड़ना नहीं, इन्हें बड़े हो जाने दो। मतलब ये छाले जो है इनको थोड़ा सा बड़े हो जाने दो, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। बड़े हो गए, बड़े तो क्या दिन भर में बड़े हो जाते हो समझ आ रहा है? अब वो इतने बड़े हो जाएं कि उसमें एक सुई का धागा डाल करके वो निकल जाए। समझ आ रहा है? अब बस उसमें सुई का धागा डाल दो और जो है धागे से उसको सिर्फ ऊपर से बांध दो, अब उसमें कुछ नहीं होगा। और वास्तव में उसमें अब जो पानी पड़ने की उसमें क्या हो गया? अब कोई जगह नहीं, अब वो पानी उसमें अपने आप निकलता रहेगा, अब वो रिश्ता रहेगा, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। एक दिन बैठे थे, आचार्य महाराज कहने लगे ये छाले नहीं है, ये असंयम की खाल निकल रही है। क्या निकल रही है? हाँ, और वास्तव में वो असंयम की खाल है जो एक बार निकल गई तो अब कितना ही चलते रहो, अब नहीं पड़ते छाले। समझ आ रहा है? जब शुरू में चलते थे तो छाले ही पड़ते थे। सोचते थे ये थे कि देखो ये तो कितना अच्छे से चल रहे हैं और यहां तो थोड़ा सा चल पाए और ये छाले पड़ गए। तो वास्तव में सही बात है, एक बार वो असंयम की खाल निकल जाने दो, एक बार वो असंयम की खाल निकल जाएगी तो फिर जो है संयम की जब दूसरी खाल आएगी तो वो अच्छी पक्की होगी, फिर छाले नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा एक बार तो सबको करना ही पड़ता है, सबको ये अनुभूति में लाना ही पड़ता है। एक बार जब भी आप असंयम से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा तो दुख होगा, थोड़े तो छाले पड़ेंगे, लेकिन उसे पड़ जाने दो। फिर बाद में ऐसे पक्के हो जाओगे, फिर तुम्हें देख करके लोग कहेंगे अब इनको छाले नहीं पड़ते, अब हमें क्यों पड़ते हैं? तब तुम भी उनसे कह देना तुम्हारी असंयम की खाल है इसलिए तुमको छाले पड़ जाते हैं।